हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग क्लासेस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 12। तो मेरे पास कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 10 समझ में नहीं आ रहा, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 समझ में नहीं आ रहा, उसे दोबारा कराओ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से समझे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एग्जाम के नज़रिए से देखो तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं दोबारा करा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना है आपको। तरीका वही है, बट एक बार फिर समझ लेते हैं, तो क्या पता आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वो तरीका आपको अच्छा ना लगा हो, वो मेथड अच्छा ना लगा। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 12, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में देखो गिवन है मेरे पास कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो ए बी सी है। देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। दो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ध्यान दो, ए बी सी। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। और दूसरे उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास इस तरीके से, मैं आपको बना दे रहा हूं। एफ ई जी, तो ई जी एफ और ए बी सी एक हमने दो ट्रायंगल ले लिए। तो हमने इस तरीके से क्यों लिया? क्योंकि वो जो कह रहा है कि जो एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है, ए सी बी का बाइसेक्टर, भाई ऐसे ड्रॉ करा ए सी बी का बाइसेक्टर, ये पॉइंट है डी, ठीक है। और उसके बाद ई जी एफ का बाइसेक्टर, ये पॉइंट क्या है हमारे पास? एच। ई जी का बाइसेक्टर है हमारे पास एच। अब हमारे पास इसमें गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ठीक है भाई। ये दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं, एफ ई जी, ध्यान से देखना है बहुत ही। ए बी सी एफ ई जी, इसलिए मैंने इस पॉइंट को एफ को यहां लिया है भाई। हमारे पास यदि हमने ई एफ जी कोई ट्रायंगल है तो हम ऐसे तो लेंगे ई एफ जी, बट मैंने क्या लिया उसको? एफ ई जी करके लिया है ट्रायंगल को, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी। बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलना है। जब उसके बाद जो डी सी डी लाइन है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर, इसका मतलब कि जो हमारे पास एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कोई लाइन, तो वो इसको और इसको भी बाइसेक्ट करेगी, ठीक है भाई। सेम इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो वो सेम है कि ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। नाउ अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि हमें शो क्या करना है। हमारे पास तीन पार्ट है इसमें शो करने के लिए, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट देखो, हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है भाई। और हमारे पास थर्ड पार्ट है कि ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखो डी सी ए, तो डी सी ए यहां पे, और एच जी एफ मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। यदि मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दिया तो क्या हो जाएगा? देखो सी डी इस तरह लिया तो इस तरह लो जी एच, ठीक है। और ए सी इक्वल टू एफ जी, इसका मतलब सबसे पहले हम थर्ड पार्ट कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास ये, तो हम पहले थर्ड पार्ट कंप्लीट कर देते हैं अपना। यदि मैंने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो अपना आप ही हो जाएगा। नाउ अब हमें दो ट्रायंगल लेते हैं, देखो डी सी ए और एच एफ ई, सॉरी एच जी एफ। इन दो ट्रायंगल में हमारे पास ये चीज जब गिवन है, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल
FEG, ये चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि AB अपॉन FE इज इक्वल टू BC अपॉन EG एंड AC अपॉन FG। ये चीज आ गई हमारे पास AC अपॉन FG। भाई ये चीज हमें गिवन है, AC अपॉन FG, ये चीज हमारे पास गिवन है। तो ये यदि हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी ही होंगी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास HGF एंड ADC, या फिर वही बात है कि DCA एंड HGF को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास या तो दो साइड प्रोपोर्शनल और उनके बीच का एंगल हो, या फिर तीनों साइड प्रोपोर्शनल या तीनों एंगल इक्वल हो। अब ध्यान दो, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ABC सिमिलर टू FEG, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये भी हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है भाई, अब हमारे पास ये गिवन है, इसका मतलब, और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल गिवन है, और ये वाली पूरी साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है। तो हमें केवल इस साइड को FH को और AD को प्रोपोर्शनल शो करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं। देखो हमारे पास AB लाइन ले, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में हम बात करते हैं, जो हमारे पास AB है वो किसके इक्वल है? देखो ये वाली लाइन CD लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। तो हमारे पास क्या होगा, जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो AD प्लस DB, और AD और DB बराबर है, हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DB है। क्यों है? क्योंकि जो ये वाली लाइन है हमारे पास CD इज द बाइसेक्टर ऑफ, भाई CD हमारे पास बाइसेक्ट कर रही है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, AB हम लिख सकते हैं CD इज द बाइसेक्टर, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है भाई, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, तो इट इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करता है ये कि AB इज इक्वल टू AD और DB इक्वल है, तो यहां भी हम AD लिख सकते हैं, तो AD प्लस AD, तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2AD। ठीक है भाई, हमारे पास 2AD आ गया, AB इज इक्वल टू 2AD। अब नाउ सिमिलरली भाई हमारे पास AB इज इक्वल टू 2AD आ गया, तो सिमिलरली क्या होगा भाई, ये लाइन भी बाइसेक्टर है इस वाली लाइन का, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो FE इक्वल होगा 2FH के, सिमिलरली FE इज इक्वल टू 2FH के। हमें इसको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इस वाले साइड को प्रूव, भाई एक साइड प्रूव कर दो, दूसरा अपने आप ही प्रूव हो जाता है, सिमिलरली करके उसे हमने कर दिया। अब हमारे पास इसको कह देते हैं चलो फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट की AB अपॉन FE, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, और ये सेकंड और इसको थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या है, AB अपॉन FE इज इक्वल टू AC अपॉन FG। हमने ये वाला और ये वाला ले लिया, AC अपॉन FG। ठीक है भाई, अब भाई हमें तो केवल AD और FH को प्रोपोर्शनल लिखाना है, तो AB को क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो अब यहाँ पे आएगा नहीं तो मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो पहले इसे अच्छे से समझ लो, वीडियो को पॉज करके बैक करके देखो, मैं इरेज करके इसको यहाँ से बाय यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, तो हम इक्वेशन सेकंड का और थर्ड का यूज करते हुए इसको अब आगे सोल्व करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ बाय यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड को यूज करते हुए हम AB के इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2AD। AB इज इक्वल टू हमने लिख दिया 2AD अपॉन FG। FG नहीं है भाई, ये है हमारे पास FE, तो वहां पे भी अभी यदि आपका FG हो तो उसे FE कर लेना, तो AB अपॉन FE,
एंड ए सी अपॉन एफ जी, ये है हमारे पास एफ जी, तो ए सी अपॉन एफ जी। तो एफ ई को क्या लिख सकते हैं, 2FH, 2FH इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इट इंप्लाइज दैट ए डी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन, फिर देखो वही मैं वही मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ, यहाँ पे एफ ई आएगा, एफ एच, एफ एच। तो ध्यान से समझना, मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी। ये एफ एच है, एफ एच, और ये एफ जी, मतलब ए डी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ये चीज हमारे पास आ चुकी है, ये चीज। बस एक चीज और चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमारे पास पहले से ही है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब हम यदि ए डी सी ट्रायंगल की बात करें और एफ एच जी ट्रायंगल की बात करें, तो हमारे पास ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, और इनके दोनों के बीच साइड का एंगल इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। ओके, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ हम कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिखा रहे थे, हम पार्ट थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में कौन सा सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। तो नाउ इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, हम डी सी ए और एच जी एफ की बात करते हैं। तो अब डी सी और एच जी एफ में हमारे पास डी सी ए और एच जी एफ में क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया कि ए डी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये तो हमें मिल गया। और दूसरा क्या मिल गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये चीज हमें गिवन थी, ये हमने प्रूव करी है। तो इसको इक्वेशन हम बोल देते हैं फोर्थ, तो इसको बोल सकते हैं फ्रॉम 4, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाई, देखो ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल। तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ठीक है भाई, सिमिलरिटी रूल या फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड पार्ट प्रूव हुआ, तो ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। तो हमने सबसे पहले थर्ड पार्ट अपना प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट प्रूव करने के बाद हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या था कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी होगा। नाउ अब हम यहां से क्या आ सकता है हमारे पास कि यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड में प्रोपोर्शनल होगी। तो नाउ इट इंप्लाइज दैट कि डी सी लिख सकते हैं, इसको सी डी लिख लो भाई, हमें सी डी प्रूव करना है। तो इसको डी सी ना लिख के हम लिख दिया सी डी। भाई ऐसे चले सी डी, तो क्या लिखेंगे, जी एफ, जी एच इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी ऐसे चले, तो ए सी इज इक्वल टू एफ जी। ये हो गया प्रूव, और यही तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूव हो गया, और थर्ड पार्ट हमने यहां से प्रूव कर दिया, ठीक है भाई। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगी, यदि होती है तो फिर कमेंट करो, आप बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ही हूं, ठीक है। नाउ यदि आपको समझ में ना आया हो तो मैं डेली बोलता हूं कि आप अपना वीडियो को बैक करो और बार बार देखो। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में भी वही करना है जो हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट में करा था। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करा था कि डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ। नाउ अब क्या करना है, डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। तो यदि हमारे पास ये ट्रायंगल सिमिलर है तो वही बात है, हमारे पास क्या होगा, यहां से क्या लिख सकते हैं। नाउ हम करते हैं, हमारे पास गिवन है, क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट सेम मेथड है। देखो अलग अलग दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, बट आपको एक ही मेथड करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स लाने हैं
हमें अभी कोई वैरायटी नहीं करनी क्वेश्चन की, हमें कि इस तरीके से भी कर लो, इस तरह क्वेश्चन एक तरीके से करो और अच्छी तरीके से करो। तो इट इज गिवन दैट, हमारे पास क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये चीज हमारे पास गिवन है। तो क्या होगा कि इसकी AB यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी तीनों साइड प्रोपोर्शनल होंगी, तो AB अपॉन FE इज इक्वल टू, हमें और किसकी जरूरत है, BC, क्योंकि हमें DCB चाहिए अब, तो BC अपॉन EG, तो हमने केवल ये ले लिया BC अपॉन EG, इसको बोल देते हैं फर्स्ट। एंड हमारे पास जब ABC सिमिलर टू FEG, तो केवल इस एंगल की जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहां से लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये चीज भी हमारे पास मिल गई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वही कि इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC में वापस आ जाओ, तो AD हमने जो फर्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में करा था कि AD इज इक्वल टू किसके होगा, ध्यान से देखो, AD इज इक्वल टू किसके होगा हमारे पास, AD नहीं AB, तो AB इज इक्वल टू होगा AD प्लस DB, होगा भाई, होगा या नहीं होगा, AD प्लस DB होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो DC है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इस साइड का बाइसेक्टर हम बोल सकते हैं कि DC, पहले लिख दो कि AD इज इक्वल टू DB, क्यों जो DC है हमारे पास, जो DC है, DC इज द बाइसेक्टर, DC इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, भाई जो DC है वो AB का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू DB हम लिख सकते हैं नाउ। तो AD और DB इक्वल है, लेकिन बस हमें DB और HE की जरूरत है, तो हमने क्या करा कि AB इज इक्वल टू, तो AD की जगह हमने लिख लिया DB, क्योंकि इस बार हमें DB की जरूरत है। भाई पहले हमें AD की जरूरत पड़ी थी, इस बार DB की जरूरत है, तो हमने DB लिख लिया। तो AB इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, 2DB, और AB इज इक्वल टू 2DB, तो इसको लिख सकते हैं हम सेकंड इक्वेशन। जब AB इज इक्वल टू 2DB है तो FE कितना होगा, इज इक्वल टू 2HE। तो सिमिलरली अब हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, अब सिमिलरली करके कर सकते हैं। सिमिलरली जो FE है हमारे पास, FE है हमारे पास, उसको लिख सकते हैं 2HE, भाई 2HE लिख सकते हैं, ये थर्ड, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन गई। अब क्या करना है कि बाय यूजिंग, अब AB की वैल्यू यहां पुट करो और FE की वैल्यू यहां पुट करो, तो बाय यूजिंग इक्वेशन, बाय यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू 2DB, भाई AB इज इक्वल टू 2DB एंड FE की जगह हम लिख सकते हैं 2HE इज इक्वल टू BC अपॉन EH, तो 2 से 2 कैंसिल, तो DB इज इक्वल टू HE इज इक्वल टू BC अपॉन EG। अब ध्यान से देखो यहां पे, DB अपॉन HE, DB अपॉन HE, BC अपॉन EG, BC अपॉन EG, तो ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, और यदि ये एंगल इक्वल हो, और ये हमारे पास इक्वल है, तो DBC सिमिलर टू HEG हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई और हमारे पास ये चीज पहले से ही गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे नाउ, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए भाई हमारे पास क्या था कि हम बात कर रहे थे कौन सा ट्रायंगल हमें DCB और HG की प्रूफ दिखाना था, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वल आ गया, सबसे पहले तो DB अपॉन HE इज इक्वल टू BC अपॉन EG है, DB अपॉन HE BC अपॉन EG, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये चीज हमारे पास पहले से ही गिवन थी, और इस चीज को हमने प्रूव कर लिया, हम इस चीज को प्रूव कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि जो DBC
यानी या फिर DCB तो FGE बोल देंगे हम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, भाई DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? SAS तो बाई SAS सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी, और ये हमें प्रूव करना था तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, आई होप सबको समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और बार बार देखो। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखोगे, ये नहीं कि क्वेश्चन एक बार देखने से, क्वेश्चन को देखो, प्रैक्टिस करो, यदि नहीं समझ में आता फिर देखो, फिर वो वीडियो बैक करो और बार बार देखो। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक्सरसाइज 6.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल है, या तो एग्जाम्पल 7 होगा या एग्जाम्पल नंबर 8 होगा। ठीक है, मैंने सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप हर एक वीडियो को देखते हुए चलें। आपको कंसेप्ट भी मैंने पढ़ाया हुआ है, कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपके क्वेश्चन विद एग्जाम्पल करा रहा हूँ, और एक भी कंसेप्ट आपका छोड़ के नहीं चल रहा। ठीक है भाई, तो नाउ तो वही बात है कि अपनी बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल आपको अपने साथ रखना है, ध्यान से पढ़ना है, अपने बुक में क्वेश्चन देखना है और अपने रफ कॉपी में नोट करना है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन नाउ। तो मैं आपसे डेली कहता हूँ और हर एक वीडियो में कहता भी रहूँगा कि मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, खुश रहो, स्वस्थ रहो, थैंक यू क्लास।